3 सालों से भारत के एक इंपॉर्टेंट हिस्से यानी नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसी सिविल वॉर चल रही है जिस पर शायद इंडियन गवर्नमेंट का कोई ध्यान ही नहीं। कोईरांग में कुकी उग्रवादियों ने रॉकेट दागा, हमले में 2 बच्चों की मौत के बाद हिंसा भड़की। स्टेट जिसे ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता था आज 2 समुदायों के बीच की लड़ाई बनकर रह गया है और उस पूरी लड़ाई के बीच में जो पिस रहा है वो है वहां का आम आदमी, वहां के स्कूल जाते बच्चे, वहां के रास्तों से निकलने वाले बूढ़े बड़े बुजुर्ग और वहां के घरों में काम करने वाली महिलाएं। 7 अप्रैल 2026 को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। बिष्णुपुर जिले के ट्रैंग लाओबी इलाके में एक बीएसएफ जवान के घर पर एक रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है कुछ मिलिटेंट्स के द्वारा, जहां पे उसके 5 साल के बच्चे और 6 महीने की उसकी बहन यानी बच्चे की डेथ हो जाती है। 3 मई 2023 को मणिपुर के पहाड़ी जिलों में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर यानी ATSUM ने एक ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाली और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन था वो था स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट हाई कोर्ट को दिया गया एक आदेश, एक ऐसा आदेश जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी ST का स्टेटस यानी दर्जा देने की मांग की गई थी मैतेई समुदाय को। और इसी मार्च के दौरान चूड़ा चांदपुर नामक एक जिले में उसके बॉर्डर इलाके में कुकी और मैतेई समुदाय आमने सामने आते और वहां से झड़प चालू हो जाती। 3 सालों से चली आ रही इस पूरी 2 समुदायों के बीच की लड़ाई में भारी हिंसा हुई, तनाव हुए, गृह मंत्री का दौरा हुआ, वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, इंटरनेट बंद हुए, बफर जोन्स का निर्माण कराया गया, उसके बाद CM चेंज हुए। साधारण शब्दों में यह पूरी लड़ाई जमीन पहचान और हक की है जो दशकों पुरानी। मणिपुर को सिर्फ नए नेताओं की नहीं बल्कि पुराने रिश्तों को जोड़ने की जरूरत है। 7 अप्रैल 2026 को जिन बच्चों की मौत हुई शायद उनका कुकी मैतेई समुदाय की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। देश को आज मणिपुर के लिए सिर्फ आज प्रेयर की जरूरत नहीं बल्कि एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन की जरूरत। व्हाट यू थिंक कि मणिपुर में शांति कैसे वापस लाई जा सकती है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद।